गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शब्द से हमें क्या समझ में आता है कि ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब भाषा। तो भाषा का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम अपने डे टू डे लाइफ में अपनी मन की बात किसी से शेयर करना चाहें तब हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अपना लोकल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा। तो ये सारे लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में अपनी मन की फीलिंग्स को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ। तो उसी तरह C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हम कब करेंगे? जब हमें अपना कुछ भी आइडियाज़ या फिर काम करवाना हो कंप्यूटर से, तो हमें कंप्यूटर से कंप्यूटर के ही लैंग्वेज में बात करना हो ताकि वो उससे समझ पाए और हमें रिटर्न में कुछ आंसर दे पाए। तो इसी के लिए हमें उसके लैंग्वेज में ही उससे बात करनी होगी। तो C++ जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होता है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, बट हम आज C++ का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस जो हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के, जैसे कि C++, जावा एक्सेट्रा। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल हम BCA या फिर PGDCA जब पढ़ाई करते हैं उस समय हमें ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ C++। तो C++ क्या है? तो C++ इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल शब्द से क्या समझ में आता है? हाई लेवल का मतलब होता है ये इंग्लिश में ही, इंग्लिश के अंडरस्टैंडेबल बोलिंग में ही होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ फीचर्स होते हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स क्या क्या हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, एनकैप्सुलेशन एक्सेट्रास। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो फीचर्स हैं ये हम अपने आने वाले वीडियोस में शेयर करेंगे। आगे देखते हैं C++ को किसने इन्वेंट किया था। तो इट इज़ इन्वेंटेड बाय बर्जनेस टोरस्टफ इन ईयर 1979 एट AT&T बेल लैब्स USA। तो C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे बर्जनेस टोरस्टफ 1979 में AT&T बेल लैब्स में इन्वेंट किए थे। तो जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया है कि ये C++ एक लैंग्वेज है, तो हमें ये लैंग्वेज को सीखना है। तो जैसे कि हम बचपन में हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीखे थे, तो शुरुआत कहाँ से की थी? हिंदी की शुरुआत अ आ क ख ग घ से की थी और इंग्लिश की शुरुआत की थी ABCD एक्सेट्रा से। तो उसी तरह हमें C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो इसका भी अल्फ़ाबेट से शुरू करना होगा। तो प्रोग्रामिंग C++ लैंग्वेज में हम जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे उनको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। वो कैरेक्टर्स में क्या क्या आएंगे? कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z, एंड नंबर्स 0 to 9, दीज आर न्यूमेरिक वैल्यूज़, एंड वाइट स्पेस। यहाँ पे वाइट स्पेस को भी अल्फ़ाबेट्स और कैरेक्टर्स में काउंट किया जाएगा। C++ इज केस सेंसिटिव। C++ इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कैपिटल A एंड स्मॉल a दोनों के ही मीनिंग अलग अलग होंगे। आप प्रोग्रामिंग में अगर कैपिटल A का यूज़ कर रहे हैं तो आप थ्रू आउट द प्रोग्राम कैपिटल A का यूज़ ही करेंगे, स्मॉल a का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो केस सेंसिटिव का मतलब है स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर्स आर डिफरेंटली यूज्ड। ओके। देन टोकन्स। टोकन्स क्या है? टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ प्रोग्राम। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम मीन्स, जैसे कि हम कोई भी भाषा सीख रहे हैं तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, अल्फ़ाबेट्स के बाद हम छोटे छोटे शब्द सीखते हैं। तो यहाँ पे टोकन्स का मतलब समझ लीजिए ये शब्द हैं जो प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करेंगे, स्मॉल वर्ड्स। तो टोकन्स डिफरेंट टाइप्स के हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स आर कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, पंक्चुएटर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स। तो कीवर्ड्स क्या हैं चलिए जानते हैं। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स मीन्स जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका एक लाइब्रेरी होता है।
इसमें कुछ शब्द जो हैं पहले से ही डिफाइन किया जा रखा है। तो जो शब्द पहले से ही डिफाइन हो रखे हैं उन शब्द को बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स, और इन रिजर्व वर्ड्स के शब्द जो हैं इनके मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स क्या है? प्रोग्राम करते समय जो प्रोग्रामर अपने सुविधा के हिसाब से कुछ वर्ड्स डिफाइन करते हैं उसे बोलते हैं आइडेंटिफायर्स और यूज़र डिफाइंड वर्ड्स। पंक्चुएटर्स, जैसे कि हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हर लाइन के बाद फुल स्टॉप या फिर कॉमा या कोलन सेमीकोलन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी उसी तरह हम कोलन कॉमा सेमीकोलन ये सब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इन सब को हम बोलते हैं पंक्चुएटर्स। देन लिटरल्स, लिटरल्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे हम इंट फ्लॉट कैर इस टाइप के नंबर्स यूज़ करेंगे। इंट क्या होते हैं? इंट वो होते हैं जो बिना डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनको हम इंट बोलेंगे। फ्लॉट क्या होगा? जो डेसिमल वाले नंबर होंगे उन्हें हम फ्लॉट बोलेंगे। और कैर क्या है? कैर मीन्स अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स को हम कैर बोलेंगे। ठीक है, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में इसे अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करूँगी ब्रीफली। देन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या है यहाँ पे? यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मीन्स जो एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करेगा, बाइनरी मीन्स 2, टर्नरी मीन्स 3। थैंक यू। आने वाले वीडियोज़ में हम C++ के बारे में और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। होप, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू।